नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मखाना प्रसंस्करण यूनिट लगाने 15 से 25% तक अनुदान। किसानों को गोल्ड के बदले लोन दे रहा बैंक। सब्जियों के दाम आसमान छूने का अनुमान। चालीस साल बाद भारत में हो रहा वर्ल्ड डेयरी समिट और 90% सब्सिडी पर घर बैठे मिल रहे रबी फसलों के बीज। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत किसान उत्पादक संगठन, व्यक्तिगत निवेशक और किसानों को मखाना प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए इकाई लागत पर 15% से 25% का अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। नीति के तहत किसान उत्पादक संगठनों को लागत पर 25% अनुदान दिया जाएगा। वहीं व्यक्तिगत निवेशकों को लागत पर 15% का अनुदान मिलेगा। आप वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी उद्यान विभाग के कार्यालय या फिर सहायक निदेशक उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक किसानों को खेती से जुड़े संसाधनों में आर्थिक मदद करने के लिए एग्रीकल्चर गोल्ड लोन स्कीम चला रहा है। इसके तहत किसानों को गोल्ड ज्वेलरी के बदले 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। किसान स्कीम के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान होना चाहिए। आप pnbindia.in पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं व अन्य जानकारी के लिए अपने नजदीकी पीएनबी बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में कम बारिश के कारण खरीफ सीजन की फसलें खेतों में दम तोड़ने लगी हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार कम बारिश के चलते देश के 10 से अधिक प्रदेश ड्राई स्टेट में तब्दील हो चुके हैं। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां बहुत अधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आने वाले समय में सब्जियों के दाम में 20 से 30% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश में लगभग 40 साल बाद IDF वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है, जिसमें 50 देशों के करीबन 1500 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। 12 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस समिट में डेयरी से जुड़े किसान, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल हैं। इस समिट का विषय डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड यानी पोषण एवं आजीविका के लिए डेयरी रखा गया है। इस सम्मेलन के दौरान डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड विषय पर 24 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें डेयरी उद्योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाएगा। वहीं 3 टेक्निकल सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 91 विदेशी, 65 भारतीय वक्ता शामिल रहेंगे। सम्मेलन के जरिए देश की सफलता की कहानी भी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। बता दें कि भारत के करीब 8 करोड़ परिवार इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हम दुनिया का लगभग 23% दूध उत्पादन कर रहे हैं। बिहार सरकार किसानों को रबी सीजन के लिए गेहूं, तिलहन, दलहन व अन्य फसलों के बीज खरीदने पर 90% सब्सिडी दे रही है। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान दलहन, तिलहन की फसलों के लिए 15 सितंबर तक और गेहूं व अन्य फसलों के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आप वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि राज्य बीज निगम किसानों को बीजों की होम डिलीवरी की सुविधा भी दे रहा है। इसके लिए किसानों को आवेदन करते समय होम डिलीवरी विकल्प का चुनाव करना होगा। इसके लिए किसानों को गेहूं के बीज पर 2 रुपए प्रति किलोग्राम और अन्य बीजों पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।